ये चैप्टर नंबर 10 द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बेसिकली में सवाल इसमें चैप्टर में हम ट्रांसपोर्ट यानी कि कोई एक सामान एक जगह से एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचेगा, तो उसको ले जाने में मिनिमम कॉस्ट यानी कि जो उसको खर्चा मिनिमम हो उसको ले जाने में किसी चीज़ के द्वारा भी पहुंचे, तो हम इस चीज़ को निकालेंगे। तो देखते हैं चलो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनके सवालों को। आप चाहें तो इसमें आप ये सब थ्योरी पढ़ सकते हैं, मेरे मतलब कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे। उसके लिए आप कुछ डेफिनेशन देख लीजिए, जैसे कि फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और ऑप्टिमम सॉल्यूशन की। तो फिजिबल सॉल्यूशन कब होगा? ए फिजिबल सॉल्यूशन टू ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंडिविजुअल एलोकेशंस एक्स आई जे ग्रेटर देन जीरो वी सेटिस्फाई द रो एंड कॉलम सम रिस्ट्रिक्शंस। वो हम देखेंगे किस तरह से। और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बी एफ एस कब होगा? बी एफ एस होगा ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ m by n transportation problem is said to be basic if total number of positive allocations is equal to m plus n -1 के बराबर होंगे। जब अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा फिजिबल सॉल्यूशन नॉट नेसेसरी बेसिक इज सेड टू बी ऑप्टिमम फॉर मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ये पढ़ लेना, बाकी आप हम सवाल से शुरू करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम मतलब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहला मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिससे मैं आपको सवाल कराऊंगा। अब चलो देखते हैं सवाल कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल नंबर 1 गिवन है, जिसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए मैंने सवाल को यहाँ पर उतार लिया है, ये सवाल गिवन है। सबसे पहले हम इसमें स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट में आप याद करेंगे हम इसको कॉपी में नहीं लिखेंगे। आप जो पेपर के एग्जाम की कॉपी है उसमें नहीं लिखेंगे, इसमें केवल आप अपने साइड में कॉपी में करके देखना है पेंसिल से कि आप इसको जैसे इस सवाल में दिया होगा ये 34, तो 34 जो ना ये कॉलम के लिए 9, इसके लिए कॉलम 18 के लिए, ये रो इसके लिए, ये रो का ये का ये, इसका ये 34 अलग है, यानी 34 इसका और इसका जोड़ होता है। तो आप पहले एक बार चेक कीजिए कि सच में इसका जोड़ है। तो देखिए 5 8 13, 13 और 7, 13 और जैसा 20, 20 और 14, ये 34 हो गया। ठीक है, ये होगा बेटा। और ये 16, 16 18 34, यानी कि ये बैलेंस है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं, यानी कि अवेलेबल जो हमारा यानी कि 5 8 7 14, ये 14 24 34 बैटरी हैं। ठीक है, उसी तरह से रिक्वायरमेंट देखिए, रिक्वायरमेंट है 7 + 9 + 18, यानी कि ये भी 34 बैठ जाएंगे, यानी ये बैलेंस है। तो हम लिख देंगे कि बैलेंस, मतलब लिखेंगे नहीं सही, इसे केवल अपने लिए चेक करेंगे कॉपी में हम करके। जब ये बैलेंस आ जाता है तो इसके लिए अब सॉल्व करते हैं। देखो मेथड का नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसका मतलब जो हम नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ वेस्ट इस साइड से हम शुरू करेंगे। शुरू कैसे करेंगे? देखिए जैसे 2 से शुरू करेंगे आप। यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ देखिए आप। तो 5 इस साइड कम है ना, तो हम इसको 5 को इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पे 5 को, क्योंकि 5 कम है तो 7 ज़्यादा है। तो जो 5 जिस साइड 5 लिखा है ना, 5 वाली पूरी हम रो काट देंगे। क्यों काट देंगे? क्योंकि इस साइड 5 है ना, जब पूरा कट जाएगा। और यहाँ पे 5 हमने ले लिया है, तो यहाँ पे कितना 7, तो 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2। जब 2 आ जाएगा, ठीक, यहाँ तक इतना कर लिया। उसके बाद अब नॉर्थ कौन सा, मतलब नॉर्थ वेस्ट कौन सा कॉर्नर रहेगा? ये वाला रहेगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें से अब देखिए अब एक बात कि 7 नहीं लेंगे अब हम, अब देखेंगे 2 और 8 में से कौन सा छोटा है? 2 छोटा है, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। ये हमने 2 ले लिया, तो हम इस वाली कॉलम काट देंगे, क्योंकि हमने कॉलम वाली उसमें से लिया है ना 2, तो हम इस वाली कॉलम को काट देंगे पूरे को। जब कॉलम काट दिया तो 8 में से अब 2 घटा देंगे, क्योंकि ये जो 2 लिया है ना हमने यहाँ से, तो 8 में से 2 घटा देंगे, कितने बचेंगे? यहाँ पे 6 बच जाएंगे। और इसमें से जब 6 बच जाएंगे, तो अब देखिए अब नॉर्थ वेस्ट वाला कौन सा हुआ? अब ये वाला हुआ। ठीक, क्योंकि इसमें देखिए आप ये वाले बचे, तो इसमें ये हुआ। तब इसको देखिए आप, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, तो कौन सा छोटा है? 6 छोटा है, तो यहाँ 6 ले लिया। ठीक है, हम इसको जो ना सफिक्स में लिखेंगे, मतलब जो ना थोड़े नीचे इसको, ना कि इसकी मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 6 ले लिया हमने। और अब हम यहाँ 6 ले लिया, तो हमने किससे लिया? ये रो वाले उसमें से लिया, तो रो काट दीजिए पूरी। और जो 9 में से 6 घटा दीजिए, हमने लिया, तो 9 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 3 आ गया। अब देखिए आप, अब ये वाला बचा, क्योंकि अब नॉर्थ वेस्ट वाले में ये हो गया। तो देखिए यहाँ से 7 है, यहाँ पे 3 है। 7 और 3 में से कौन सा छोटा है? 3 छोटा है, तो हमने 3 ले लिया यहाँ पे। जब यहाँ पे 3 ले लिया हमने, तो अब देखिए अब ये वाली कॉलम कट जाएगी। और यहाँ से जब 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। और आखिरी में अब ऊपर वाला ये बचेगा, जो ऊपर वाला ये बचेगा, यहाँ देखिए 4 है, तो हम 4 ले लेंगे यहाँ पे। और 18 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 14। और देखिए आखिरी में इस सवाल का क्या वो देखा, इसमें अगर हमारा सवाल सही होगा तो जो ना
यहाँ भी 14 बचा, यहाँ भी 14 बचा, यानी कि इसके पे क्या आ जाएगा 14। यानी लास्ट में हमें सवाल में जाएगा दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने इतना करा, बैलेंस चेक कर लिया, हमारा सॉल्व निकल के आ गए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी देखोगे कितनी, 1 2 3 4, कितनी रो है हमारी 4, यानी m का मान जो है ना वो 4 है यहाँ पे। और 1 2 3 कॉलम कितने हमारे 3, यानी 3 किसका मान 3 है। ठीक, इतना बात ध्यान रखो फिलहाल आप। तो अब लिखिए सो सॉल्यूशन इज, अब सॉल्यूशन क्या होगा हमारा इस सवाल का, इसको अभी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे देखिए एक्स, पहले मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, देखिए एक्स आई जे होगा, ठीक, जहाँ पे आई की वैल्यू जो है ना वो ये रो वाली होंगी, रो, और जो जे की वैल्यू होंगी वो होगी कॉलम वाली, कॉलम वाली। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन इज एक्स, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए आप, तो एक्स ये 5 यहाँ पे है, ठीक है, तो क्या होगी, रो कौन सी है पहली, कॉलम कौन सा है पहले, तो एक्स 1 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब देखिए यहाँ रो कौन सी है, दूसरी है ना, तो क्या आ जाएगा x 2 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये वाली 2। और x 2 2 की वैल्यू आ जाएगी 6। अब देखिए x 3 2 की वैल्यू आ जाएगी 3, x 3 की वैल्यू आ जाएगी x 3 की वैल्यू आ जाएगी 4, और x 4 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। तो अब यहाँ से देखिए आप, अब इनको क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस तरह से निकालेंगे, देखिए ये जो है ना 2 × 5, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, प्लस 3 × 2, 3 × 2 प्लस 3 × 6 प्लस 4 × 3 प्लस 7 × 4 प्लस 2 × 14। अब देख लीजिए, अब ये 10 6 18 12 28 और ये भी 28, अब जोड़ोगे तो 102 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो आपको समझ आया। और इसी के ऊपर मैं आप अब अनबैलेंस वाला नहीं लेता हूँ, ये तो बैलेंस, यहाँ तो बैलेंस आ गई वैल्यू। और हाँ एक बात और देखिए आप यहाँ पे, यहाँ अगर हम करते हैं n+m−1, तो यानी कि 4+3−1 कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 7−1, यानी कि 6 वैल्यू आ गई। 6 वैल्यू किसके बराबर है, जितने हमारे मान है, देखो 5 2 6 कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू निकल के आई हमारी, और ये भी 6 है। अगर ये दोनों मान सेम होते हैं, यानी कि एलोकेशन के मान 6 निकल के आए, और ये भी हमारा n+m−7, तो हमारा सॉल्यूशन BFS सॉल्यूशन होगा, यानी BFS सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आपने देखा भी होगा यहाँ पे कि एलोकेशन इज इक्वल टू m+n−1, तो हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। ठीक, और दूसरी आप दूसरी सुनिए, और हमारा सॉल्यूशन नॉन डीजनरेट भी होगा, तो हम क्या कहेंगे, नॉट डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। नॉन डीजनरेट क्यों कहेंगे, आप बुक में देखिए, इसमें हाँ बुक में देखिए आप यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्लस m+n−1, तो नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है। मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके से होता है। और दूसरा तरीका और, दीज एलोकेशन आर इन इंडिपेंडेंट पोजिशन, ये भी आप देखिए, जो हमारी एलोकेशन है वो किस तरह से आई है, देखिए ऐसे 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 ऐसे, यानी इंडिपेंडेंट पोजीशन बननी है इनकी, तो मतलब एक तरीका से लूप बनना है, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। तो मैं अब आपको अगला एग्जांपल लेता हूँ। देखिए ये हमारा जो एग्जांपल है वो है अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड लिख लीजिए इसे, अनबैलेंस्ड, यानी कि देखिए किस तरीका से, जब मैंने आपको बताया था स्टेप 1 में क्या चेक करना था, हमें चेक करना था अनबैलेंस है कि अनबैलेंस है, तो हम वही चेक करते हैं। देखिए इसको आप फेयर कॉपी में, एग्जाम की कॉपी मत कीजिएगा, इसे साइड में कर लेना। देखिए टोटल सप्लाई चेक कीजिए, सप्लाई जो दे रखी है हमें, सप्लाई दे रखी है कितनी 76 82 77, ठीक है। और आप देखिए अब यहाँ पे टोटल डिमांड, टोटल डिमांड लिखिए कितनी है 72 102 + 41, जब इनको जोड़ोगे आप, ये आएगा 235 और ये आएंगे 215। तो देखिए तो चेंज दोनों में अंतर आया है ना, कितने का अंतर आया 20 का अंतर आया है। 20 का जो अंतर आया ना उसको हम कैसे बनेंगे, तो हम जो है यहाँ पे एक नई वो बनाएंगे टेबल। अब क्या बनाएंगे नई टेबल, यानी कि D2 D3 D, अब जो हम डी एक नया डी लेंगे उसको हम डमी लिख देंगे, यानी हम डमी लेंगे एक, क्योंकि हमें तो वो पूरी करनी है। किस तरीका से, देखिए S1 S2 S3 4, ये 14 ये 18
8 24 16, 8 16 24। देखिए किस तरीक़ा से, अब यहाँ पे हम 0 0 0 बढ़ा लेंगे और अब देखिए यहाँ पे 76 82 77, यहाँ पे 20 ऐड कर लेंगे। जो हमने 20 की कमी आ रही है ना, वो यहाँ 20 यहाँ कर लेंगे। बाकी 41 102 72। और इसको अब किस तरह से, जो पिछला मैथ वो ही है, मतलब बैलेंस के लिए जो हम करेंगे सॉल्व, अब उस तरह से सॉल्व कर लेंगे इसको। देखते कैसे करते हैं वो। देखिए 4 तो यहाँ से 72 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 72 यहाँ पर इसमें 76 में से 72 में 100 छोटा है, 72 छोटा है, तो 72 ले लिया। 72 कॉलम वाली उसमें आ रहा है इसकी में, तो कॉलम काट दिया हमने। तो उसमें से 72 घटाओगे 76 में से 72, तो 4 बचेगा, ठीक। और अब देखिए, अब ये वाला मैथ, ये नॉर्थ वेस्ट आंसर है, ये वाला हो गया। अब देखिए यहाँ से 4 छोटा है 102, 4 छोटा है ना, तब देखिए 4 यहाँ पे लगा लिख लिया हमने। और ये 4 रो वाली साइड है ना, रो वाली साइड में, तो हमने रो काट दी इसकी। अब 102 में से जब हम 4 घटा देंगे कितना जाएगा, 98, 98 आ जाएगा। अब कौन सा बच्चा, अब ये नॉर्थ वेस्ट में कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। अब देखिए 82 छोटा है, 98 छोटा है, 82 छोटा है तो 82। अब देखिए इसमें से 82 हटा दीजिए, 8 में से 2 गई 6, और 9 में से 8 गए तो 1, 16 बचे। 16 अजी किस तरह, 98 हमने लिया इस साइड से, रो वाली साइड से। तो अब कौन सा बचा, 16 बचा। अब 16 देखिए यहाँ 77, मतलब 16 छोटा है 77, तो 16 छोटा है ना, तो देखिए 16 16 ले लेंगे तो किस साइड से काटा, कॉलम वाली साइड से, तो इतना कॉलम काट दीजिए। अब इसको काट दिया, और यहाँ 77 इसमें 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 और 7 में से 1 6, 61, 61 आएगा। अब देखिए 41 छोटा है 61 24 के लिए, तो यानी कि 41 छोटा है 41, ठीक है, वो किस साइड से, कॉलम वाली साइड से, ये भी हमने काट दिया। और 41 घटा दीजिए इसमें से 61 में से, जब क्या आएगा 20। और तो जीरो वाले पे क्या बचा, आप देखिए यहाँ 20 बचे, 20 यानी कि हमारा सवाल सही है और हमारा उत्तर सही है। तो हमारे क्या हो जाएगा, 9, हम लिख लेंगे पहले यहाँ पे x हमारी कितना हो जाएगा, x11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 72, x12 की वैल्यू कितनी आ गई 4, x22 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 82, x32 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x32 की वैल्यू 16, और x33 की वैल्यू 41, x34 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20। और एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ जाएगी, देखिए आप 72 गुणा 4 प्लस 8 गुणा 4 प्लस 24 गुणा 82 प्लस 16 गुणा 16 प्लस 24 गुणा 41 0 गुणा 20। आप इसको सॉल्व कर लेना, ये 3528 आएगी। तो और हमारा ये देख सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन वो भी हुआ। देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखिए 1 2 यानी कि हमारी रो कितनी है, रो है हमारी 3, कॉलम कितने हमारे, ये सॉरी n बराबर कितनी है हमारे 4 कॉलम है ना। तो देखिए 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, और एलोकेशन कितनी है हमारी 6। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नॉन डीजेनरेट बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। और मैं आपको एक एग्जांपल और समझा देता हूँ। ये मैंने इस तरह से करा, देखिए n + m - 1 3 + 4 - 1 यानी कि 7 - 1 बराबर 6, और 6 ही एलोकेशन है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। जब सेम आई है तो मैंने जैसा पिछले सवाल में बता भी दिया था आपको। अब देखिए मैं दूसरा एक एग्जांपल और लेता हूँ। उससे पहले आप यहाँ पे देखिए ये 371 पेज पर ये क्वेश्चन नंबर 8 नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से आपको दोनों सवाल करके देखने हैं। ये जो आए हुए सवाल हैं उनको ही कर लीजिएगा, काफ़ी सवाल होते हैं, आप परेशान हो जाएंगे खामखा। ये अगले मेथड से हैं, इसको करिए 9 को, और इसको 13 को करके देखना आप एक बार, 13 को बस इसमें यही कर लेना। बाकी मैं एक एग्जांपल और आपको समझा देता हूँ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने सेकंड पार्ट ले लिया है, 6 4 ये सेम, सब कुछ सेम है इसमें। तो देखिए जब हम इसमें लिखे होंगे तो सबसे पहले हम 6 लेंगे, ठीक। 6 में से यहाँ पर देखिए 6 के लिए यहाँ 6 ले लेंगे हम, क्योंकि ये छोटा है, 14 में 6 में से छोटा होएगा 6, जहाँ 6 ले लेंगे तो कॉलम कट जाएगा पूरा हमारा। जब कॉलम कट जाएगा तो 14 में से 6 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे। ओके, जब 8 बच जाएंगे अब फिर हम इस पर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो कॉलम कट गया, फिर इस पर आ जाएंगे।
यहाँ से देखो 10 होगा यहाँ पे और 8 होगा, तो 8 में से पहले हम 8 ले लेंगे, 8 ले लेंगे। तो जब 8 10 में से 8 माइनस कर दे तो क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब ये वाला आ जाएगा फिर 9, ये वाली जब रो कट जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमने 8 ले लिया था, तो 2 वाली ये कॉलम यहाँ जाएगा 2, तो यहाँ से देखें 16 में से 2 में से कौन छोटा होगा, 2 छोटा होगा, तो इसे ये कॉलम कॉलम कट जाएगा। अच्छा, तो 10 में 16 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक, फिर ये बचेगा, जब ये बचने के बाद सारा कुछ ये बच जाएगा, 2 7 6 2, तो इसमें से हम 14 ले लेंगे, यहाँ पे 14, तो 15 में से 14 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए आप जब यहाँ पे 1 बचेगा, तो सॉरी मतलब 1 बच गया यहाँ पे, तो ये वाली रो कट जाएगी। अब 6 जो है 6 और यहाँ पे ये 5 है, तो इसमें से कौन सा आएगा, 1, 1 आ जाएगा इसमें से, मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4। अब देखिए 2 के पास कितना बचेगा फिर 4, और यहाँ पे भी 4, यानी कि लास्ट में वैल्यू देंगे 4। ठीक है, हमारा सवाल यानी कि सही है। और फिर हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे ऐसे ही कि कौन कौन सी वैल्यू है, और मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी इसकी 128। आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट जो मैंने सेकंड तो मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 9 10 13 आप खुद से कर सकते हैं इसको। अगला मेथड मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड यानी कि मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, कुछ भी कहते हो उसके लिए। तो चलिए बाय।